हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पॉलिनेशन क्या है और उसके क्या क्या टाइप हैं। उस वीडियो के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम आज के वीडियो में देखेंगे कि जो एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के वो क्या क्या हैं, यानी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे यहाँ पर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो में। हम जानते हैं कि इकोसिस्टम में हमारे अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो प्लांट हैं वो पॉलिनेशन के लिए अबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट को यूज करते हैं। तो हमारे जो एजेंट्स होंगे उनमें पहला जो एजेंट है वो अबायोटिक एजेंट होगा और दूसरा एजेंट बायोटिक। अब हम जानते हैं कि अबायोटिक मीन्स विदाउट लाइफ, यानी ऐसे एजेंट जिनमें लाइफ नहीं होगी। तो वो यहाँ पर दो ही एजेंट हैं, विंड एंड वाटर। ये ऐसे एजेंट्स हैं जिनमें लाइफ नहीं है और ये पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। तो विंड के थ्रू जो होने वाला पॉलिनेशन है उसको हम बोलते हैं अनेमोफिली, और जो वाटर के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। और बायोटिक एजेंट्स में जो सबसे ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं पॉलिनेशन के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, और ये एनिमल्स के थ्रू हो रहा है इसलिए उसको हम जूफिली बोलते हैं। तो एक एक के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो विंड यानी एनिमोफिली के बारे में जानेंगे कि जो एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है या विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर विंड के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन में जो फ्लावर हैं उनमें कुछ अलग से एडेप्टेशंस या कुछ चेंजेस होते हैं, उनको हम जानेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर वो फ्लावर जिनमें एनिमोफिली होनी है वो साइज में जो फ्लावर हैं वो छोटे होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर नहीं होगा उनके पास, उनका जो पॉलन है वो साइज में स्मॉल होगा, ड्राई होगा, नॉन स्टिकी होगा। और यहाँ पर जो फीमेल पार्ट है उसमें मॉडिफिकेशन ये होगा कि जो स्टिग्मा है वो ब्रॉड होगी और फेदरी होगी और स्टिकी होगी। तो ये हम कुछ एडेप्टेशंस के बारे में यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। एडेप्टेशन, जो एडेप्टेशन है वो मेल पार्ट, पॉलन और फीमेल पार्ट तीनों में देखने को मिलेगा। मिलनी यहाँ पर यूनिसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो मेल फ्लावर के जो नंबर हैं वो हाई होते हैं, मेल फ्लावर मोर इन नंबर, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर जो स्टमेंस होंगे, स्टमेंस आर वेल एक्सपोज्ड, क्योंकि यहाँ पर विंड के कांटेक्ट में जब स्टेमेंस रहेंगे तो उनके अंदर से जो पॉलन है वो जल्दी बाहर आएंगे और एयर करंट में पहुंचेंगे। तो और यहाँ जो पॉलन है, पॉलन यहाँ का ड्राई होगा, स्मॉल होगा, लाइट वेटेड होगा, ड्राई मीन्स नॉन स्टिकी। और यहाँ पर जो फीमेल पार्ट है उसमें मॉडिफिकेशन ये होगा कि जो यहाँ पर स्टिग्मा है इज फेदरी और हेयरी। यहाँ पर फेदरी या हेयरी स्टिग्मा होगी क्योंकि पॉलन को ट्रैप करना होगा, एयर करंट में जो पॉलन है उनको ट्रैप करना है, इसलिए यहाँ पर जो स्टिग्मा है वो फेदरी है और स्टिकी होगी। यहाँ पर ओवरी पार्ट में मॉडिफिकेशन ये होगा कि ओवरी पार्ट में जो ओव्यूल के नंबर हैं वो सिंगल होंगे, सिंगल ओव्यूल इन ओवरी। उसके पीछे भी रीजन ये है कि क्योंकि यहाँ पर रैंडमली जो पॉलन है वो स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, तो ज़्यादा अगर ओव्यूल्स होंगे यहाँ पर तो उनके अंदर जो एग सेल है उसके फर्टिलाइज होने के चांसेस कम होंगे। तो इसलिए यहाँ पर पहले से ही कम ओव्यूल है यानी सिंगल ओव्यूल है यहाँ पर, जिसमें फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं एनेमोफिलस फ्लावर के। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट में ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा ये ग्रास की फैमिली में मिलेगा। तो ग्रासेस में
और ये होगा कोकोनट में, मेज में, शुगर केन एंड बैम्बू एटसेट्रा, ये सब यहाँ पर होंगे। और इस एनेमोफिलस के केस में जो पॉलन है उनके नंबर काफ़ी हाई बनते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन बनेंगे तो वो रैंडमली स्टिग्मा तक पहुँचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो पॉलन है ड्राई होगा, स्मॉल होगा, लाइट होगा और मोर इन नंबर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोफिली के बारे में कि हाइड्रोफिली यानी वाटर से पॉलिनेशन कैसे होता है। तो प्लेस के बेस पर कि वाटर में पॉलिनेशन सरफेस पर हो रहा है या सरफेस के नीचे हो रहा है, उस बेस पर हाइड्रोफिली 2 टाइप की हो जाती है। एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली, यानी वाटर सरफेस से ऊपर हो रहा है, एपी मतलब ऊपर और हाइपो मतलब नीचे। और यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो हैं वैलिस्नेरिया एंड रूपिया, ये दो प्लांट है जिसमें एपीहाइड्रोफिली होगी। और हाइपोहाइड्रोफिली में जो प्लांट हैं वो है जोस्टेरा, हाइड्रेला एंड सिरेटोफाइलम। हाइड्रोफिली नेचर में बहुत कम देखने को मिलती है और यहाँ पर केवल 30 जेनरा ऐसे हैं, 30 जेनेरा, जिसमें कि हाइड्रोफिली देखने को मिलेगी। केवल 30 जेनरा है और उनमें भी मोस्टली मोनोकॉट में। तो एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली, यहाँ पर भी कुछ मॉडिफिकेशन प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। जो फ्लावर हैं उसमें फ्लावर यहाँ पर स्मॉल साइज के होंगे, कलरलेस होंगे, फ्रेग्रेंस नहीं होगा उनमें। जो पॉलेंस हैं वो वैक्स कोटेड होंगे, फ्लोरल पार्ट्स भी वैक्स कोटेड होंगे और जो स्टिग्मा है वो स्टिकी होगी। इतने सारे मॉडिफिकेशन के साथ ये हाइड्रोफिलस फ्लावर होते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो एक्वेटिक प्लांट तो हैं लेकिन उनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन यानी हाइड्रोफिलिस में नहीं मिलती है। तो वो प्लांट्स हैं यहाँ पर हमारे पास 2 प्लांट हैं, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। निम्फिया भी बोलते हैं वाटर लिली को, निम्फिया। इनमें जो पॉलिनेशन है वो होगा, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय विंड और इंसेक्ट। एक्वेटिक प्लांट होते हुए भी इनमें वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि एबायोटिक एजेंट में जो विंड है और वाटर है वो पॉलिनेशन में कैसे इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर जो वेलिस्नेरिया है, इसके हम पॉलिनेशन को थोड़ा समझते हैं। इनमें मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं और मेल प्लांट में जो मेल फ्लावर होता है उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो वाटर में अंदर होता है और जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो वो वहाँ से डिटैच होकर के वाटर सरफेस पर आ जाता है। और यहाँ पर जो फीमेल फ्लावर है उसमें जो पेडिसिल होता है वो क्वाइल्ड होता है और अनक्वाइलिंग होने के बाद जो फीमेल फ्लावर है वो भी सरफेस पर आ जाता है, जो कि हम यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि फीमेल फ्लावर के चारों तरफ मेल फ्लावर आ जाएगा और उसके बाद वहाँ से जो पॉलेंस हैं जब वो शेड होंगे तो वाटर के थ्रू वो स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं और पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन होता है। अब हम आगे देखते हैं जो बायोटिक एजेंट हैं वो पॉलिनेशन में कैसे इन्वॉल्व होते हैं और उनके लिए कौन कौन से एनिमल हैं और क्या टर्म है उसके लिए। यहाँ पर जो जूफिली है वो एनिमल के बेस पर डिफरेंट टाइप से है। हम यहाँ पर कुछ का टाइप देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला टाइप है, अगर यहाँ पर जो एनिमल है वो अगर इंसेक्ट्स हैं तो यहाँ पर वो होगा एंटोमोफिली। अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है बाय इंसेक्ट तो उसको हम एंटोमोफिली बोलेंगे। और
यहाँ पर जो फ्लावर है उसमें भी कई अलग अलग तरीके के मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो फ्लावर है वो थोड़ा साइज में लार्ज होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर होगा, वो रेड हो सकते हैं, वो येलो हो सकते हैं, वो पर्पल हो सकते हैं और भी कई कलर के। यहाँ पर जो फ्लावर है उसमें नेक्टर प्रेजेंट होगा, उस फ्लावर का एक अलग फ्रेग्रेंस होगा और यहाँ के जो पॉलेंस हैं वो स्टिकी होते हैं, उस पर पॉलन किट प्रेजेंट होता है। पॉलन किट मेनली एक स्टिकी सरफेस होता है, एक स्टिकी लेयर होता है जो एंटोमोफिलस फ्लावर के जो पॉलन हैं उनमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम कुछ एडेप्टेशंस यहाँ पर मेंशन करते हैं। जो एडेप्टेशन होगा उसमें है नंबर फर्स्ट, flowers are large in size with attractive color, pollen with pollen kit, sticky stigma। यहाँ पर नेक्टर भी प्रेजेंट होंगे क्योंकि नेक्टर एक तरीके का शुगरी मटेरियल होता है जिसको कंज्यूम करते हैं एज अ फूड इंसेक्ट। तो नेक्टर प्रेजेंट। ये कुछ रिवार्ड्स होते हैं जो फ्लावर की तरफ से किसी भी एनिमल के लिए हो सकता है, तो जिसके लिए इस लालच में जो इंसेक्ट हैं वो वहाँ पर विजिट करते हैं। जैसे ये नेक्टर के लिए आ सकते हैं, ये पॉलन के लिए यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें यहाँ पर एंटोमोफिली होगी। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर है कुकुम्बर, कॉटन, टोबैको, कोरिएंडर, लेमन, एप्पल, पेयर एटसेट्रा और भी कई यहाँ पर प्लांट्स हैं जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर इंसेक्ट में भी कई तरीके के इंसेक्ट इन्वॉल्व होंगे, जैसे यहाँ पर हनी बीज इन्वॉल्व हो सकती हैं पॉलिनेशन के लिए, वैस्प इन्वॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पर बीटल्स आ सकते हैं और मोथ आ सकते हैं और भी कई इंसेक्ट हैं। लेकिन सबसे जो कॉमन इंसेक्ट है वो है बीज। लगभग 80% यहाँ पर जो एंटोमोफिली का केस है वो यहाँ पर बीज के द्वारा ही होता है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन बीज से होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एनिमल की तरफ और वो है बर्ड। तो बर्ड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। यहाँ कई तरीके की बर्ड हैं जो पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लाइक हमिंग बर्ड, सन बर्ड, क्रो, बुलबुल एटसेट्रा। और यहाँ पर जो प्लांट होंगे लाइक कैलिस्टेमॉन, जिसको बॉटल ब्रश बोलते हैं, वो बर्ड के थ्रू पॉलिनेटेड होता है। और यहाँ पर है जैसे बिग्नोनिया है, स्टेलिडजिया है। तो यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से प्लांट हैं यहाँ पर। तो कैलिस्टेमॉन, बिग्नोनिया, स्टेलिडजिया, ये प्लांट है जिसमें बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट एनिमल है वो है आंट्स यानी चींटी। अगर चींटियों के थ्रू होता है, आंट्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं मिर्मिकोफिली। मिर्मिकोफिली अगर आंट्स और टर्माइट्स के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर प्लांट है हमारे पास अकेशिया, एग्जाम्पल है अकेशिया एंड कीकर, यानी यहाँ चींटियां पॉलिनेशन करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एनिमल है वो है बैट, यानी अगर चमगादड़ पॉलिनेशन करता है तो उसको बोलते हैं कायरेप्टेरोफिली। कायरेप्टेरोफिली, कायरेप्टेरोफिली इसलिए बोलते हैं कि जो बैट है वो कायरेप्टेरा ऑर्डर का एनिमल है, तो कायरेप्टेरा से बन जाता है कायरेप्टेरोफिली। और यहाँ पर प्लांट है कदम्ब,
एडेंसोनिया वहीनिया, ये प्लांट है जिनमें बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब नेक्स्ट है हमारा एनिमल स्नेल। अगर स्नेल के थ्रू हो रहा है तो बोलते हैं मेलैकोफिली बाय स्नेल। और यहाँ जो प्लांट है वो है क्राइसैंथेमम एंड लेमना। इन प्लांट्स में स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के बारे में भी जान लिया कि कौन कौन से एनिमल पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर कुछ अलग और भी कई एडेप्टेशंस हैं जो प्लांट्स में मिलती हैं। कुछ एडेप्टेशंस हैं, कुछ मैकेनिज्म हैं जिनको हमें यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। तो चलिए आइए देखते हैं। सम स्पेशल मैकेनिज्म एंड एडेप्टेशन। तो इस मैकेनिज्म में पहला है लीवर मैकेनिज्म इन साल्विया। साल्विया के फ्लावर में लीवर मैकेनिज्म ऐसे होता है कि यहाँ पर दो तरीके के एंथर लोब होते हैं, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर। जो एंटेरियर लोब है वो होता है फर्टाइल और जो अंदर की तरफ होता है स्टेराइल। तो जब इंसेक्ट एंटर करता है, हम यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, जब इंसेक्ट एंटर करेगा तो उस पोस्टीरियर लोब को पुश करता है, जिसकी वजह से जो फर्टाइल लोब है वो उसकी बॉडी पर आता है और वहाँ पर पॉलन स्प्रेड हो जाते हैं इंसेक्ट की बॉडी पर। और फिर जब इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पर विजिट करता है तो फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा से वो अटैच होता है और स्टिग्मा पर पॉलन चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। दूसरा है यहाँ पर ट्रैप डोर मैकेनिज्म इन फाइकस। फाइकस के जो प्लांट्स हैं लाइक पीपल है, बरगद है और गूलर होता है, तो इन प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें फ्लावर ऊपर से नहीं दिखते हैं, वो एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइपेंथोडियम बोलते हैं। और हाइपेंथोडियम के अंदर ही मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और कुछ स्टेराइल फ्लावर भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और फिर एक इंसेक्ट है जिसको ब्लेस्टोफेगा बोलते हैं, वो यहाँ पर एग लेइंग के लिए अंदर जाता है और पॉलिनेशन भी करता है। तो जो कि इमेज में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा जो स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म है वो एक तरीके का सिम्बायोसिस है, जो कि एक यक्का प्लांट है, उसका फ्लावर और एक मोथ है, प्रोनोबा मोथ। तो मोथ वहाँ पर फ्लावर में जाता है एग लेइंग के लिए और उस टाइम पर फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाता है। तो फ्लावर का भी पर्पस पूरा हो जाता है और इंसेक्ट का भी पर्पस पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसा कि इमेज में देख सकते हैं। symbiotic relationship in yucca plant or flower and pronoba moth। ये एक इंसेक्ट है और ये यक्का फ्लावर में के अंदर एक लेइंग करता है। अब नेक्स्ट हमारा जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर एक फ्लावर है जिसका अपीयरेंस और स्मेल एक फीमेल इंसेक्ट की तरह है और वो है ऑफरिस। तो यहाँ पर जो एक फ्लावर है ऑर्किड ऑफरिस, ये फ्लावर दिखता है बिल्कुल फीमेल वैस्प की तरह जिसका नाम है कोल्पा आर्या। तो ये जो मेल इंसेक्ट है वो इस फ्लावर पर
कॉपुलेशन के लिए जाता है, यानी स्यूडो कॉपुलेशन, क्योंकि ये तो एक फ्लावर है इसलिए स्यूडो कॉपुलेशन के दरमियान यहाँ पर जो है वो पॉलिनेशन हो जाता है। तो बिल्कुल इमेज में आप देख सकते हैं ये जो फ्लावर है बिल्कुल एक इंसेक्ट की तरह दिख रहा है, और इसी कंफ्यूजन में जो मेल इंसेक्ट है वो यहाँ पर जाता है स्यूडो कॉपुलेशन के लिए, जिसमें फ्लावर का पर्पस तो पूरा होता है यानी पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इंसेक्ट को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो ऑफरिस फ्लावर और कोल्पा आरिया, जो कोल्पा आरिया है वो स्यूडो कॉपुलेशन करता है। तो हम कह सकते हैं स्यूडो कॉपुलेशन के टाइम यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाता है। और एक यहाँ पर सबसे टालेस्ट फ्लावर है जो कि है एमार्फोफेलस का, लगभग 6 फीट है लंबाई उसकी। तो यहाँ पर उस फ्लावर पर भी कई इंसेक्ट जो है वो एग लेइंग के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कई तरीके की रिवार्ड्स हैं जो अलग अलग इंसेक्ट को अलग अलग तरीके से मिलते हैं, मतलब एक तरीके का लालच कह लीजिए या उसमें एक तरीके का उपहार उन इंसेक्ट के लिए कहिए कि वो वहाँ पर विजिट करें और वहाँ पर फ्लावर का पर्पस यानी पॉलिनेशन पूरा हो। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के हमने यहाँ पर मॉडिफिकेशंस और मैकेनिज्म यहाँ पर हमने देखा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे कि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।